अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्लाइकोजेनेसिस को और ग्लूकोजिनोलाइसिस को और ग्लाइकोनियोजेनेसिस को। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये पाथवे सेल में होते क्यों हैं। बेसिकली ये उस स्टारवेशन के दौरान भी होते हैं, यानी ग्लाइकोजेनेसिस में हम स्टडी करते हैं जो ग्लाइकोजन है, यानी कि ग्लूकोज जब स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जब ग्लूकोज एक्सेस हो जाती है ब्लड में, हमारी नीड से ज़्यादा हो जाती है, तो बॉडी उसको स्टोर कर देती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और ये ग्लाइकोजन स्टोर होती है हमारे मसल सेल में और लीवर सेल्स में। इसके अलावा जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो पाथवे है जिस तरह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोरेज के लिए, और ये इसलिए होता है ताकि ग्लूकोज एक्सेस जो है वो स्टोर हो जाए। ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो पाथवे है जिसमें ग्लाइकोजन की जो है वो ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज के अंदर। ग्लाइकोजन की जो स्टोरेज है वो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन जो है वो एक स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज की, और वो किस तरह ग्लूकोज के अंदर दोबारा कन्वर्ट होती है। और ये इसलिए होती है जब स्टारवेशन के दौरान में या फास्टिंग के दौरान हमें जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है और ब्लड में कोई ग्लूकोज नहीं होती, तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज हमारी बॉडी से हासिल कर लेता है। अब इस पाथवे को देखते हैं कि कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोज है, वो क्या होगा कि एटीपी आएगा और टूटेगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में ये सारा काम होगा, और फिर ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फिर एक मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक यूटीपी, जिस तरह एडीपी एक तरह की एनर्जी करेंसी है, इस तरह यूटीपी एक तरह की यूटीपी है यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट, और एडीपी है एडिनिन डाईफॉस्फेट। ये भी एक तरह की यूरिडीन जो है वो भी एक तरह की न्यूक्लियोटाइड बेस है, ये आती है और इसके अंदर से फॉस्फेट रिमूव हो जाता है और यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है। अब यूडीपी ग्लूकोज के आगे जो एंजाइम आएगा ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम आएगा, और फिर यूडीपी इसमें से रिमूव हो जाएगा और एक तरह की एक स्ट्रेट चेन ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट चेन में आपस में कनेक्टेड होंगे, उस तरह का एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी, और वो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में होगा। अब ग्लाइकोजन चूँकि ब्रांच एक बहुत, उसके अंदर खाली स्ट्रेट चेन ग्लूकोज नहीं होता, उसमें ब्रांचिंग ग्लूकोज वगैरह भी होते हैं, ब्रांचिंग एंजाइम्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। ब्रांचिंग उसके अंदर भी ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम उसके अंदर ब्रांचिंग एंजाइम्स आएंगे जो कि कन्वर्ट कर देंगे उसे ग्लाइकोजन के अंदर, यानी उसके अंदर ना सिर्फ अल्फा 1, और इस ब्रांचिंग एंजाइम का नाम अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज होगा। बेसिकली जो ग्लाइकोजन है वो सिर्फ उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होता, बल्कि अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। इस जब ग्लाइकोजन आगे क्या होगा कि अगर ग्लाइकोजन ने, अब इसी ग्लाइकोजन ने टूटना है यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होनी है, तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा, वो इसको कन्वर्ट कर दे, उसके अंदर फॉस्फेट की एडिशन होगी, तो इसको एक कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रेट चेन, जिससे एक स्ट्रेट चेन ग्लूकोज की ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में एक स्ट्रेट चेन ग्लूकोज की बनती, अब स्ट्रेट चेन हो जाएगी। और लेकिन ये क्या होगा, ना सिर्फ स्ट्रेट चेन होगी बल्कि इसके अंदर कुछ जगहों पर ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी, और ये इस तरह हम कह लेंगे कि ये डेक्स्ट्रिन की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हम जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया कि डेक्स्ट्रिन जो होती है वो बहुत ग्लाइकोजन की जब या स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है तो वो छोटे छोटे सब यूनिट्स बनाती है, डेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रिन वगैरह फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, फिर उसकी ब्रांचेस टूटेंगी, और फिर अब क्या होगा कि ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या होगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है ये सिर्फ लीवर में प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब है सिर्फ लीवर के अंदर ही जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के अंदर दोबारा जाएगी, बाकी सब में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एसएचटी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर हो जाएगी। बेसिकली जो ग्लूकोज है, ग्लूकोजिनोजेनेसिस है और ग्लूकोजिनोलाइसिस है, ये सेल के साइटोसोल के अंदर ही हो रहे होते हैं। बेसिकली ये उन सेल के लिए होते हैं, उनके लिए भी एनर्जी का सोर्स होते हैं, जैसे आरबीसीज वगैरह जिनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यानी अगर क्रेब्स साइकिल तो नहीं हो सकती, तो ये दूसरे वाले, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल नहीं होना है, ये साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं, तो इसीलिए आरबीसीज के लिए भी और इस तरह के और सेल्स के लिए जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, उनके लिए एनर्जी का एक सोर्स होते हैं अहम। अब अगर हम बात करें कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली 3 तरह के सोर्सेज से होती है। एक होती है अमाइनो एसिड से, ग्लिसरॉल से और लैक्टेज
लैक्टेट से। बेसिकली ये क्यों होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी सेल के साइटोसोल के अंदर ही हो रही होती है, लेकिन इसकी वजह सिंपल सी एक है कि जब ग्लाइकोजन के भी सारे स्टोरेज ख़त्म हो जाएंगे, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो नॉन ग्लूकोज फॉर्म से जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगी, वो वाले उसको हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम देखें कि लैक्टेट से कैसे होती है, तो ये लैक्टेट का स्ट्रक्चर है, और लैक्टेट एलडीएच एंजाइम की मौजूदगी में एनएडीएच से एनएडी प्लस बनेगा और फिर वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाए। अब डायरेक्ट ही पायरुवेट सीधा ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर नहीं जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को हम ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक तरह से उसका रिवर्स नहीं भी है। उसकी वजह ये है कि ये जो है क्या उसे कहते हैं कि इसका जो एक जो सेकंड लास्ट स्टेप है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्टेप डायरेक्ट एक फॉस्फोइनोल पायरुवेट में पायरुवेट नहीं कन्वर्ट हो रहा, ये इसके अंदर इसको थोड़ा सा इसके अंदर इसको ना एक और एक्स्ट्रा स्टेप लगता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये डायरेक्ट जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए ये डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपरली ही रिवर्सिबल उसका है, टोटली रिवर्स है ग्लाइकोलाइसिस का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो लैक्टेट जो है वो पहले एलडीएच एंजाइम की मौजूदगी में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, देन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, फिर ऑक्सैलो एसीटेट पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज एंजाइम की मौजूदगी से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होगा। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये देन रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस चलता जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि जैसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस में भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी बताया था मैंने कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है वो लीवर में प्रेजेंट है, और इसीलिए मसल और एडिपोज टिश्यू में एब्सेंट होता है। इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी यही है कि ये लीवर के अंदर आएगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में चेंज होगी, बाकी सब सेल्स में सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बनेगा। और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम आएगा, यहाँ पे ये भी एक चीज़ याद रखनी है जो कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा 6 फॉस्फेट के अंदर। अगर हम देखा जाए तो ग्लिसरॉल से किस तरह होता है, तो ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें तो ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम आएगा जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाएगा। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से एक में चेंज हो जाएगा, और फिर यहाँ से रिवर्स ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है वो कंटिन्यू होगी। और अगर हम बात करें एलेनिन की, यानी वो एक अमाइनो एसिड है, तो वो जो है वो पायरुवेट में डायरेक्ट चेंज होता है। अगर हम प्रोपेनाइल कोए की बात करें जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में तौर पर पूछा जाता है, तो हम देखेंगे प्रोपेनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में मिथाइल मेलोनाइल कोए में चेंज होगा, फिर वो म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में सक्सिनाइल कोए में चेंज होगा, देन वो ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हो जाएगा, और फिर ऑक्सैलो से देन पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये था हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस का टॉपिक। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी आपको मिल सकते हैं नोट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।